आपण पार्ट 1मध्ये 212 या प्रॅक्टिकलसाठी आपण एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट याच्यासाठी आपण काल प्रॅक्टिकल 1साठी माहिती बघितली. ठीक आहे. तर आज आपण प्रॅक्टिकल 2 जे आहे त्याबाबत माहिती आपण पाहणार आहोत. प्रॅक्टिकल 2मध्ये सुद्धा आपल्याला एंटरप्रेन्योरशिप याबद्दलच माहिती पाहायची आहे आपल्याला. यासाठी आपण प्रथम आपण PPT पाहूया. PPTमध्ये ज्याप्रमाणे आपल्याला दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्याप्रमाणे आपण प्रॅक्टिकल करायचं आहे. ओरिएंटेशन ऑन कोर्स BEd 212. इसके अंतर्गत हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस प्रात्यक्षिक कार्य के अंतर्गत एक्टिविटी 2 दी गई है. इसमें अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल दिए गए हैं. उसमें इंटरव्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर, पब्लिशर, विजिट, राइट एंड एसे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, इस प्रकार के अलग अलग प्रात्यक्षिक कार्य इसके अंतर्गत दिए गए हैं. इसमें प्रैक्टिकल 2 में हम जो प्रात्यक्षिक कार्य लेने वाले हैं उससे भी अधिक कुछ प्रात्यक्षिक कार्य इसमें दिए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ इसके अंतर्गत 2 ही प्रात्यक्षिक कार्य लेने वाले हैं. फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ऑर्गेनाइज अंडर द कोर्स. टोटल मार्क इसके लिए दिए गए हैं. 50 में से आपके मार्क 25 पकड़े जाएंगे. 25 में से मार्क आपके पकड़े जाएंगे. इसमें सबसे पहला प्रात्यक्षिक कार्य है एजुकेशनल मार्केट सर्वे फॉर नीड्स एनालिसिस. दूसरा है इंटरव्यू ऑफ एजुकेशनल बुक पब्लिशर एंटरप्रेन्योर्स. तीसरा है विजिट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूट. उसके बाद सर्वे ऑफ विजिबिलिटी ऑफ एन एक्साइटिंग सेल्फ डेवलप्ड एजुकेशनल प्रोडक्ट. उसके बाद राइट एंड एसे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. इतने टाइप्स के प्रात्यक्षिक कार्य इसमें दिए गए हैं. हमें सिर्फ इसमें जो 3 नंबर का है विजिट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूट और 5 नंबर का राइट एंड एसे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों के बारे में ही हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है. एक्टिविटी 2 के जो कुछ उद्देश्य हमारे सामने रखे गए हैं वह इस प्रकार है. द स्टूडेंट टीचर शुड नो अबाउट क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर. यानी कि छात्र शिक्षक को उद्योजक के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह भी क्या है, एक उद्देश्य है. It is expected that the student teacher should take deep interview of the entrepreneur and blot of qualities which are required for being an entrepreneur. यहाँ पर यह अपेक्षा की जाती है कि छात्र शिक्षक उद्योजक का गहन साक्षात्कार ले और उसके गुणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी जो आवश्यक है वह हासिल करें. फर्स्ट डेवलप इंटरव्यू स्केड्यूल. इंटरव्यू कैसे लेनी चाहिए उसके बारे में टाइम टेबल तैयार करना. चूज द एंटरप्रेन्योर, पब्लिशर एंड टेक प्रायर परमिशन रिगार्डिंग इंटरव्यू. जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं उसकी सबसे पहले परमिशन लेना. प्रिपेयर रिटर्न रिपोर्ट ऑन द सेम इंटरव्यू. और उसके आधार पर जो इंटरव्यू लिया है उसका रिपोर्ट तैयार करना. विजिट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूट. एक्टिविटी 2 में विजिट भी है
वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है उस पर विजिट करना, यह भी उसका एक्टिविटी 2 का उद्देश्य बताया है। उसके बाद राइट एन एसे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजकता पर हमें क्या करना है, एक निबंध लिखना है। तो इसके बारे में हम अधिक चर्चा आगे करते हैं। इसमें प्रैक्टिकल विजिट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये सबसे पहला प्रैक्टिकल रहेगा हमारा। हमें क्या करना है, सिर्फ 2 प्रैक्टिकल है हमारे सामने, 2 में से कोई तो एक हमें प्रैक्टिकल करना है। अभी आपको ही क्या करना है, दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल चूज करना है। सबसे पहला है विजिट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में हम पहले जानकारी देखते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट टीचर शुड नो अबाउट द नेचर of the institute, profession or any workplace and actually its working. यहाँ पर छात्र शिक्षक को संस्थान या पेशे या किसी भी कार्यस्थल की जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ की वस्तुस्थिति है और वहाँ का जो कार्य करने की पद्धति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह उसका थोड़ी सी वहाँ पर संक्षिप्त में जानकारी दी जा सकती है। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर जाकर विजिट करनी है और वहाँ पर वहाँ का कार्य कैसे चलता है, उसके साथ साथ वहाँ की साधन सामग्री कौन कौन सी है, आवश्यक साधन सामग्री कौन सी है, वहाँ का टाइम टेबल, लेक्चर कैसे चलते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, वहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि व्हाट आर वोकेशनल कोर्सेस। वोकेशनल कोर्सेस, वोकेशनल इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं, वोकेशनल कोर्सेस किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। वोकेशनल कोर्सेस आर कोर्सेस दैट आर यूजुअली एम्ड एट equipping students with practical skills for a specific profession or field. These courses are tailor-made to make students completely job ready, hence are often aimed at a specialized career and designed in a manner such as to help you upgrade your skills for that particular करियर। यानी कि यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम ऐसे पाठ्यक्रम है जो आमतौर पर एक विशिष्ट पेशे या क्षेत्र के लिए छात्रों को व्यावहारिक कौशल में सिखाने के लिए होते हैं। ये पाठ्यक्रम छात्रों को पूरी तरह से नौकरी के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। इसलिए एक विशेष ऐसे उद्देश्य उसके पीछे होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, वह डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि आप उस विशेष करियर के लिए उसके साथ साथ करियर में जाने के लिए खुद के पास जो स्किल्स होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए वह वोकेशनल कोर्सेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस हैं जिनके अलग अलग इंस्टीट्यूट है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, मध्यम तरह के इंस्टीट्यूट है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ पर छात्रों के अलग अलग जो कौशल होते हैं उनका विकास करने के लिए ऐसे अलग अलग कोर्सेस होते हैं, जहाँ पर हम प्रवेश करके हमें जिस क्षेत्र में जाना है उसका जो अलग स्किल है वह हम हासिल कर सकते हैं। हमने 202 में अलग अलग प्रकार के स्किल्स देखे हैं, अलग अलग प्रकार के स्किल्स होते हैं।
उसके बहुत सारे टाइप्स हमने वहाँ पर 202 में देखे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। इसमें छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। उसके बाद डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं। उसके बाद बैचलर कोर्सेज होते हैं। उसके साथ साथ मास्टर कोर्सेज होते हैं और डॉक्टरेट कोर्सेज होते हैं। सबसे ज़्यादा कोर्सेज, ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं? सर्टिफिकेट कोर्सों में हम देखा जाए तो वहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग है, मीडिया स्टूडियो है, फोटोग्राफी है, टैक्स प्रैक्टिसेस है, प्रोसीजर है। इस तरह से छोटे छोटे भी कोर्सेज होते हैं। MSc है, टाइपिंग के कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज होते हैं, मेहंदी के कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे ड्रेस डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं। उसके साथ साथ व्यंजन तैयार करने के भी कोर्सेज हम देखते हैं। उसके बाद अगला है डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा। ये जो है ये 1 साल के या 2 साल के बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं और उसके इनके इंस्टीट्यूट भी बड़े बड़े होते हैं। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज सर्टिफिकेट देते हैं वो इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। MKCL के या GCC बोर्ड या जो स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट का है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। उसके बाद UG लेवल के कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। B.Ed कोर्स भी हमारा कैसा है? एक कोर्सेज है वोकेशनल ही, व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है B.Ed भी। उसके बाद PG में M.Ed आता है। यहाँ पर डिप्लोमा और PG डिप्लोमा में भी यहाँ पर देखते हैं काउंसलिंग के होते हैं, मीडिया एंड एनिमेशन के, ट्रांसलेशन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ऐसे बहुत प्रकार के डिप्लोमा हम देखते हैं। उसके बाद डॉक्टरेट के हैं, PhD होते हैं, PhD के, MPhil के। इस प्रकार के अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज के प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के अनुसार वोकेशनल प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं के भी अलग अलग प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर कोई भी एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको क्या करना है? वहाँ पर विजिट करनी है। और जो कोई भी एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट हमें क्या करना है? चुनना है और उसको क्या करना है? विजिट करने हैं। तो यहाँ पर इसकी एक गाइडलाइन है, स्टूडेंट टीचर शुड सिलेक्ट एनीवन एक्टिविटी सजेस्टेड इन द सिलेबस एंड ऑर्गेनाइज द विजिट। यहाँ पर छात्र शिक्षक को पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई भी एक गतिविधि करने के लिए यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चुनना है जो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। पिछले साल हमने क्या किया था? पिछले साल जो हमारे ही संस्था का एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, प्रतिभा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ पर पिछले साल हमने क्या किया था? विजिट की थी। तो इस साल देखते हैं हम क्या होता है। इस साल आपको कोई भी एक आपके आसपास वाला कोई भी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर मिल जाए तो आपको क्या करना है? वहाँ की परमिशन लेके आपको वहाँ पर विजिट करनी है। ठीक है? तो इसके लिए हमें फाइल तैयार करते समय क्या क्या करना है इसके बारे में। तो वहाँ पर विजिट करने के बाद आपको कौन कौन से बारे में
विजिट करने के बाद कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है, कौन कौन सी जानकारी आपको हासिल करनी है, उसका नियोजन और आयोजन आपको ही करना है। ठीक है। इसमें हमें फाइल में हमें क्या क्या लिखना है, इसमें इंडेक्स में सबसे पहले क्या लिखना है, प्रास्ताविक लिखना है, इंट्रोडक्शन। प्रास्ताविक में आपको उसके बारे में जो भी पूर्व ज्ञान होगा आपके पास या उस इंस्टीट्यूट के बारे में जो भी अधिक जानकारी है वहाँ पर आपको प्रास्ताविक में आपको लिखनी है। उसके बाद 2 नंबर पर ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव आप 4-5 ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, नहीं तो मैंने कल दिए थे ऑब्जेक्टिव, और दूसरी या तीसरी स्लाइड पर भी ऑब्जेक्टिव है। उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट में जाने का कारण क्या है, या वहाँ पर जाने पर आप कौन सी जानकारी हासिल करने वाले हैं, या वहाँ पर वहाँ का टाइम टेबल किस तरह से उसका नियोजन और आयोजन किया जाता है, उसके बारे में भी आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। उसके साथ 3 नंबर का रैशनल बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ अ फील्ड। जो आपने फील्ड चुना है उसके बारे में प्रमुख कारण क्या है आपका वही फील्ड चुनने का, या वही इंस्टीट्यूट आपका चुनने का प्रमुख कारण क्या है, उसका आपको अध्ययन करने के लिए उसे क्यों चुना है, उसके बारे में 3 नंबर के पॉइंट पर आपको लिखना है। उसके बाद 4 नंबर पर पर्पस ऑफ अ फील्ड वर्क। यहाँ पर भी उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य किसके बारे में, फील्ड वर्क के बारे में। 2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव प्रात्यक्षिक के बारे में लिखो और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव फील्ड वर्क के बारे में लिखो। आप फील्ड वर्क पर क्यों जाना चाहते हैं, उसके बारे में आपके उद्देश्य क्या है, कौन से उद्देश्य ध्यान में रखकर आप फील्ड विजिट करने के लिए जाने वाले हैं। 5 नंबर का है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द सिलेक्टेड फील्ड। जो भी आपने फील्ड सिलेक्ट किया है उसके बारे में अधिक जानकारी यहाँ पर आपको लिखनी है, या उसके बारे में अधिक जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, और जो भी जानकारी मिली है आपको वो जानकारी यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद 6 नंबर पर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग टूल फॉर फील्ड वर्क। विजिट के लिए जाने से पहले आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग, जो भी डेट होगी, जो भी आपका वार होगा, टाइमिंग होगा, मंथ होगा, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखो। उसके साथ साथ कौन कौन से टूल्स का आप जाते समय आप नियोजन करेंगे उसका भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ही नियोजन करना है, और उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है कि आप वहाँ पर जाने के बाद कौन कौन से प्रश्न पूछने वाले हैं और कौन से विषय के बारे में आप जानकारी हासिल करने वाले हैं, उसका भी नियोजन आपको 6 नंबर के पॉइंट्स पर आपको लिखना है। उसके बाद 7 नंबर पर एग्जॉक्शन ऑफ फील्ड वर्क। जब आप फील्ड वर्क पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी जानकारी प्राप्त होगी, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उसके सब यूनिट कौन से हैं, टीचर्स कौन से हैं, हर यूनिट में कौन कौन सी साहित्य है, हर यूनिट में कौन कौन सी मशीनरी है, इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर जानकारी लिखनी है। जो भी आपको वहाँ पर जाने के बाद जानकारी मिलती है वो सारी जानकारी आपको 7 नंबर के मुद्दे पर लिखनी है। एग्जाम्पल हमारे कॉलेज का जो प्रतिभा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंतर्गत कुल मिला के 4 या 5 डिपार्टमेंट थे। पहला था इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है,
उसका क्या था, वहाँ पर रिपेयरिंग करना छात्रों को सिखाया जाता था। 2 नंबर का कौन सा था, फैशन डिज़ाइनिंग। वहाँ पर नए नए कपड़े या नए नए ड्रेस किस तरह से तैयार किए जाते हैं उसका ट्रेनिंग दिया जाता था। उसके बाद 3 नंबर का था मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक के अंतर्गत जो मोटर होते हैं, फैन की मोटर या पानी की मोटर, वह दुरुस्त करने के कोर्सेस वहाँ पर उपलब्ध थे और उसके बारे में वहाँ पर छात्रों को सिखाया जाता था। उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का भी एक कोर्स था। उसके बाद याचं काय म्हणतात आपला ब्युटी पार्लर का भी एक कोर्स 5 नंबर का, सबसे लास्ट वाला जो खालचा मजला आहे म्हणजे सगळ्यात खालचा तळमजला, त्या ठिकाणी ब्यूटी पार्लर का कोर्स वहाँ पर उपलब्ध था। इस प्रकार के आप जब जाएंगे किसी फील्ड वर्क या फील्ड विजिट के लिए, वहाँ पर भी देखिए कि आपको वहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट दिखाई देते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट की जानकारी आपको अलग अलग पेज पर या 4 पेज पर एक डिपार्टमेंट, 4 पेज पर दूसरा डिपार्टमेंट, 4 पेज पर तीसरा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पन्नों पर आप क्या कर सकते हैं, उसका भी राइटिंग कर सकते हैं। और 7 नंबर के मुद्दे पर जितनी भी जानकारी आपको मिलती है वो सारी आपको वहाँ पर लिखनी है। उसके बाद 8 नंबर का है कंक्लूजन्स ऑफ फील्ड वर्क। फील्ड वर्क पर जाने का आपका निष्कर्ष, आपको क्या जानकारी मिली या अंतिम निष्कर्ष क्या रहा आपका, वो आपका जो मत है वहाँ पर लिखना है। अंतिम निष्कर्ष क्या निकला फील्ड विजिट का, ठीक है, 1 पेज सिर्फ लिखना है आपको। उसके बाद 9 नंबर का प्रूफ ऑफ फील्ड विजिट वर्क, उसके जो भी फोटो होंगे वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। उसके बाद 10 नंबर का है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षणिक उपयोजन, और 11 नंबर का है ओपिनियन। इस प्रकार की हमारी इंडेक्स रहेगी। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, आपकी फील्ड विजिट की जो फाइल है आपको तैयार करनी है। ये ऑप्शनल है। इसके बाद दूसरा भी एक प्रैक्टिकल है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई फील्ड विजिट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट मिलता है क्या नहीं, ये पहले देखो। MSCIT का केंद्र होगा या टाइपिंग इंस्टीट्यूट होगा या ब्यूटी पार्लर होगा, या मेहंदी का क्लास होगा, या बड़े बड़े छोटे छोटे क्लासेस होते हैं, या डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा के कोर्सेज या PG या UG के क्लासेस या कोर्सेज के इंस्टीट्यूट हमें नहीं मिल सकते, लेकिन जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं वो हमें ज़रूर मिल सकते हैं। जो MSCIT के, टाइपिंग के या बेसिक कंप्यूटर के जो भी इंस्टीट्यूट आपके आसपास है, वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट आप देखो। मोबाइल रिपेयरिंग के होंगे या फ्रिज, TV, AC, मैकेनिक के कोर्सेस होंगे, वैसे इंस्टीट्यूट देखो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं क्या नहीं, वो देखो। नहीं मिलते हैं तो आपको अगला प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। जिनको फील्ड विजिट के लिए इंस्टीट्यूट मिलता है वो फील्ड विजिट का प्रैक्टिकल करें, और जिनको नहीं मिलता वो आगे वाला प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। इसका इवैल्यूएशन चार्ट जिस तरह से इंडेक्स है उसी तरह से ये इवैल्यूएशन चार्ट यहाँ पर दिया गया है। 1 नंबर से 10 नंबर तक वही पॉइंट यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आ गए हैं। इंट्रोडक्शन, रैशनल बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ अ फील्ड, पर्पस ऑफ फील्ड वर्क, exploration of knowledge regarding the selected field, planning and designing, execution of field work, conclusion, proof, educational implication और अभिप्राय, ओवरऑल इम्प्रेशन। इसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल है राइट एन एसे ऑन
एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा प्रैक्टिकल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल भी आसान है। दूसरा प्रैक्टिकल राइट एन एसे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उसका इंट्रोडक्शन, द टीचर एजुकेशन, कॉलेज शुड डेवलप द एंटरप्रेन्योर। हाँ हाँ, हे ऑप्शनल आहे। दुसरं प्रॅक्टिकल आहे ना, आपण दुसरं आजचं जे देतोय मी तुम्हाला, तर त्यामध्ये दोन्हीपैकी एकच करायचं आहे कोणतं तरी। हा ओके सर, म्हणजे आता हे जे देता तुम्ही हे एकच प्रॅक्टिकल आहे, आधीचं जे एक्सप्लेन केलं आणि आता हे कालचं आहे ते कालच्या जे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आहे, जेवढे प्रोडक्ट काल सांगितले त्यापैकी फक्त एकच प्रोडक्ट तयार करायचंय। आणि हे दुसरं, या दुसऱ्यामध्ये आज मी जे दोन देतोय त्या दोन्हीपैकी फक्त एकच करायचंय। ओके सर, हा, कालचं एक आणि आजचं एक, फक्त एवढं लक्षात ठेवा। ओके सर। सर म्हणजे दोन म्हणजे आता विजिटचं एक आणि हे दुसरं आताचं हे का? नाही, कालचं एक सांगितलं ना, प्रोडक्ट पहिलं, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट हा पहिलं, आणि हे दुसरं विजिट किंवा एसे, दोन्हीपैकी एक करायचं। ओके ओके सर। हा, आजच्यापैकी एक, कालचं तर ते कंपल्सरी आहे, त्या प्रोडक्ट कोणतं तरी एक करायचंय। जेवढे काल तुम्हाला प्रोडक्ट दाखवले वेगवेगळे त्याचे टाइप्स, त्यापैकी एखादं प्रोडक्ट तयार करायचंय फक्त। ब्लॉग करा, वेबसाईट करा किंवा प्रिंटेड मटेरियल, सगळ्यापैकी एकच काहीतरी करायचं कालच्यापैकी। आणि आजचं हे एसे आणि विजिट यापैकी एक। Write an essay on entrepreneurship, introduction, the teacher education, college should develop the entrepreneur. For that purpose, student teacher must know about the entrepreneurship and the qualities of entrepreneur. Hence, these practical incorporated in the syllabus. यहाँ पर शिक्षक बीएड महाविद्यालय को उद्योजक जो है, उद्योजक विकसित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए छात्र शिक्षकों को उद्योजकताशीलता और उद्योजक के गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पर क्या किया है, इस व्यावहारिक पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। इसके बाद यह जो प्रैक्टिकल है, यह तैयार करने के गाइडलाइंस है। दिस प्रैक्टिकल कैन बी कंडक्टेड ऑन द कॉलेज कैंपस। यह प्रैक्टिकल हमें कॉलेज कैंपस में ही क्या करना है, इसका आयोजन करना है। द स्टूडेंट टीचर शुड विजिट द लाइब्रेरी एंड रेफर बुक्स रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। छात्र शिक्षक को ग्रंथालय में जाना चाहिए और वहाँ पर ही क्या करना चाहिए, उद्योजकता के बारे में जो संबंधित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पढ़कर क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। रिपोर्ट्स शुड बी रिटन एंड सबमिटेड टू द प्रोफेसर इंचार्ज विथ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो आगे मैं आपको मुद्दे बताऊंगा इंडेक्स के, उसके अनुसार ही क्या करना है, आपको निबंध तैयार करना है या प्रैक्टिकल लिखना है। इस निबंध में आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है। इस निबंध में आपको डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्योजक किसे कहा जाता है और उद्योग किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। और दोनों में संबंध क्या है और दोनों में अंतर क्या है, ये आप 1 या 2 पेज तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उसकी डेफिनेशन, मीनिंग और एंटरप्रेन्योर उद्योजक। उसके बाद नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बीएड के छात्रों के लिए आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। हमें ये जो विषय है एंटरप्रेन्योरशिप का, बीएड के पाठ्यक्रम में इसका समावेश क्यों किया गया है, ये भी हमारे सामने एक प्रश्न है। क्योंकि शिक्षक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें शिक्षक की नौकरी मिलेगी या नहीं, यह भी आगे का सवाल है या आगे का प्रश्न है। लेकिन जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमें पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप या छोटा मोटा उद्योग किस तरह से खड़ा किया जाता है, बराबर है ना। तो हमें छोटे छोटे उद्योग किस तरह से करने चाहिए, हमें लोन कहाँ से मिलता है, हमें छोटे उद्योग तैयार करके बड़े उद्योग तक कैसे हमें जाना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जो केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत भी बीएड के पाठ्यक्रम में क्या किया है, छात्रों का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इस पाठ्यक्रम का बीएड के पाठ्यचर्या में उसका समावेश किया गया है। यह आप उसमें लिख सकते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हमें क्या लिखना है, बीएड के पाठ्यक्रम में उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, यह आपको यहाँ पर लिखना है। एक एक पेज तक आप ये लिख सकते हैं। जो केंद्र सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ही नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्किल डेवलपमेंट करने का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की व्याप्ति कहाँ कहाँ तक है, ये इसमें लिखना है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वह कहाँ कहाँ तक फैला है, उसका कहाँ तक है, व्याप्ति कहाँ तक है, इसके बारे में आपको लिखना है। कोई भी एक उद्योजक होता है, उसका काम क्या होता है, वो क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ कहाँ तक काम करता है, उसकी व्यापकता क्या है, उसके फायदे क्या है, तो आप उसके स्कोप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपको स्कोप मिलेगा वो आप यहाँ पर लिखो, एक पेज या 2 पेज तक, या लिखते समय अलग अलग पार्ट करो, अलग अलग क्षेत्र में उसकी व्यापकता क्या है, आर्थिक में क्या, इकोनॉमिक में उसका स्कोप क्या है, सोशल में उसका स्कोप क्या है। एग्जाम्पल टाटा का लीजिए, टाटा या रिलायंस का या साइरस पूनावाला का लीजिए, तो उनकी व्यापकता देखिए, व्यापकता उनकी बहुत बड़ी है, उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। उसके साथ साथ उनका सोशल कामकाज भी देखिए, उनकी गवर्नमेंट को मदद भी देखिए, कैसी मदद गवर्नमेंट को भी होती है। साइरस पूनावाला की बहुत सारी गाड़ियां हैं पुणे में, यानी कि वो एक बड़े उद्योजक भी है और समाज सुधारना का वो काम भी करते हैं। यानी कि उनका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस टू एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी मर्यादा क्या है। यानी कि कोई भी एक छोटा सा उद्योग खड़ा करना आसान काम नहीं होता, उसके लिए बहुत बड़ी साधन संपत्ति चाहिए, पैसे चाहिए, मनुष्य चाहिए, और हमारे दिमाग में भी एक आइडिया चाहिए कि हम कैसे एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत सारी बातों की, चीज़ों की वहाँ पर आवश्यकता होती है। जब तक हमें किसी की मदद नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, तब तक हम छोटा मोटा उद्योग आसानी से नहीं कर सकते। यानी कि छोटे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम जब बड़े उद्देश्यों को साध्य करने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश या किसी समस्या के कारण हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए वह भी क्या है, एक प्रकार से उसकी मर्यादा ही होती है। इसलिए आपको यहाँ पर भी लिखना है कि लिमिटेशंस टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बाद एंटरप्रेन्योर, उद्योजक या उद्योजकता और लाइफ स्किल,
इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। लाइफ स्किल और उद्योजकता, इन दोनों में आपस का संबंध क्या है। लाइफ स्किल अलग अलग है। हम पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में सिर्फ 10 लाइफ स्किल का उपयोग या पढ़ाई करते हैं, लेकिन लाइफ स्किल बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे लाइफ स्किल हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, 10 ही लाइफ स्किल्स का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। तो हमें लाइफ स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप का आपसी संबंध क्या है, ये यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एंटरप्रेन्योर को यश प्राप्ति करने के लिए उसे जो विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, वह गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है इस पॉइंट में। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड आपके सामने रखी है, उसमें 31 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर 31 क्वालिटीज है यहाँ पर, और अधिक आपको क्वालिटीज मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे इंडेक्स के जो मुद्दे हैं, इंडेक्स के मुद्दे मैंने आपको अभी बताए। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक नंबर का है इंट्रोडक्शन, आपको प्रास्ताविक लिखना है। 2 नंबर डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे डेफिनेशंस मिलती है। नेट पर देखो, इंटरनेट पर उसकी डेफिनेशंस बहुत सारी मिलती है। यहाँ पर 1 पेज या 2 पेज तक उसकी डेफिनेशंस लिखो, उसका अर्थ भी लिखो। डेफिनेशंस के अर्थ में एंटरप्रेन्योरशिप के अर्थ में एंटरप्रेन्योर का भी अर्थ वहाँ पर लिखो। उद्योजक और उद्योजकता दोनों का अर्थ वहाँ पर लिखो। 3 नंबर पर नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 4 नंबर का स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 5 नंबर का लिमिटेशंस टू एंटरप्रेन्योरशिप। 6 नंबर का कोरिलेशंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइफ स्किल। 7 नंबर का क्वालिटीज इसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर। और 8 नंबर का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षणिक उपयोजन। 9 नंबर का ओपिनियन। 10 नंबर का फ़ोटो, जो भी आपको फ़ोटो मिलेंगे उसके बारे में जो अभी स्लाइड्स मुझे मिले हैं उसके भी आप नेट से फ़ोटो निकाल सकते हैं और वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ फ़ोटो नहीं लगाना, तो आपको हैंड रिटन भी लिखना है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट जो आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। प्रूफ और एविडेंस जो है, प्रूफ लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जो मैंने अभी इससे पहले जो प्रात्यक्षिक कार्य बताया, विजिट टू वोकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर आपको यहाँ से लेटर लेकर जाना है और उनका भी क्या करना है, आते समय वापस उनका साइन और सिक्का जो है वो लेकर यहाँ पर लेटर लाकर सबमिट करना है मेरे पास। ठीक है, आपके फाइल में भी लेटर लगाना है पहले प्रैक्टिकल में, इससे पहले वाला, कल का नहीं। ठीक है, इसका इवैल्यूएशन चार्ट भी इंडेक्स के जैसा ही है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, स्कोप, लिमिटेशन, कोरिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइफ स्किल, क्वालिटीज, opinion, educational implication and overall impression।